हे मार्ग के मित्र, कदम अपना आगे बढ़ाता चला जा। अब बात करते हैं 10 गुना तेजी से किस प्रकार होगी ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई। नेत्र का ब्रह्मचर्य जरूरी है। स्त्री का फोटो, चित्र, वीडियो ना देखें क्योंकि मन सब कवर करता है, फिर एकांत में सब उभरता है। वाणी का ब्रह्मचर्य जरूरी है। वाणी से कामुक चर्चा, शरीर आकर्षण वाली बातें कभी ना करें। वाणी का व्यभिचार त्याग दें। श्रवण इंद्रिय का ब्रह्मचर्य जरूरी है। कामुक बुरी बातें नहीं सुने, दूसरे की निंदा नहीं सुने। अनावश्यक रूप से किसी को भी स्पर्श नहीं करें। परस्पर विरोधी शरीर का स्पर्श नहीं करें। रसनेन्द्रिय से केवल शुद्ध आहार ही करना होगा। इन सभी इंद्रियों का संयम रखेंगे तभी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। इस लोक परलोक में सुखी होना है तो संयम रखना ही होगा। सत्संग सुनने से, स्वाध्याय करने से, भगवान नाम जप करने से, प्रार्थना करने से बुद्धि का बल बढ़ जाता है। तब आप अपने मन को आसानी से नियंत्रित कर पाओगे। मन में जो गंदे संस्कार पड़े हैं उन्हें इस प्रकार सात्विक संस्कार बढ़ाकर मिटा सकते हैं। शरीर जो वीर्यनाश से कमजोर हुआ है उसके लिए नुस्खा प्रयोग कर सकते हैं। पहला है मखाना, 60 ग्राम हल्की आंच पर सेक लेवें। दूसरा है बादाम, 60 ग्राम कूट लेवें। तीसरा है अखरोट, 60 ग्राम। चौथा है भुना हुआ चना, 100 ग्राम। पांचवा है अश्वगंधा चूर्ण, 50 ग्राम। इन सभी को मिक्सी में ग्राइंड कर देवें। फिर अश्वगंधा चूर्ण इन चारों में मिला देवें। फिर इस पूरे चूर्ण को कांच के बर्तन में भरकर रख लेवें। सुबह शाम 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चूर्ण मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मन, वचन, कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, कम से कम 1 वर्ष तक। तब आपकी धातु पुष्ट होने लगेगी। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सुख दुख देते हैं। गलत अभ्यास, गंदा संग, गंदे आचरण ही हमारे दुखों का कारण बनते हैं। व्यायाम में निरंतरता जरूरी है। सुबह में पसीना लाने वाला व्यायाम करें, 5 किलोमीटर दौड़ लगाइए, दंड बैठक करें, सूर्य नमस्कार करें तो तनाव भी मिटेगा, शरीर भी पुष्ट होगा, विल पावर भी बढ़ेगा। बचपन में हुई गलतियों की कितने दिन में भरपाई हो जाएगी। जिस दिन से आप संकल्प करते हैं कि आज से मैं ब्रह्मचर्य के पूरे नियमों का पालन करूंगा, वीर्य की रक्षा करूंगा, बस तभी आप में एक अद्भुत शक्ति प्रवेश करती है और फायदा मिलना शुरू हो जाता है। मैं एक छोटी सी कहानी से आपको यह बात समझाऊंगा कि 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों ही छोटे छोटे पौधे लेते हैं, उनको जमीन में बोते हैं और फिर वे उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, दोनों ही उसकी सुरक्षा करते हैं, उनके पौधे बढ़ने लगते हैं। तो पहला व्यक्ति क्या करता है कि उस पौधे की टहनी और पत्तियां तोड़ता है और दूसरा वाला व्यक्ति उसकी और सुरक्षा करता जाता है, संरक्षित करता जाता है। तो कुछ समय के बाद में दूसरे वाले का पौधा काफी बढ़ जाता है। तब पहले वाले को अपनी गलती का एहसास होता है और वह टहनी और पत्ते नहीं तोड़ने का संकल्प करता है। मतलब जो नौजवान बचपन में कुचेष्टाएं करते हैं, वीर्यनाश करते हैं और ये वीडियो देख करके वो निर्णय करते हैं कि आज से हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, इसका मतलब है कि उनकी जड़ें अंदर से मजबूत हैं। बस अब उनको टहनी और पत्ते तोड़ना बंद करना है तो उनको फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे नौजवान संकल्प करते हैं कि मैं अश्लील वीडियो नहीं देखूंगा, लड़कियों से चैटिंग नहीं करूंगा, कुचेष्टाएं नहीं करूंगा, मूत्रेंद्रिय के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं करूंगा। बस तब समझो उनको फायदा मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हजारों में कोई एक होता है। पूर्व जन्म के खूब पुण्य होते हैं तभी व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन का संकल्प करता है। तो आप अपने को साधारण व्यक्ति नहीं समझें, आप असाधारण व्यक्ति हैं। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, ब्रह्मचर्य का संकल्प करने वाला व्यक्ति असाधारण होता है। इस बात को आप दिल दिमाग में बिठा लीजिए। और ब्रह्मचर्य के लिए व्यायाम अति आवश्यक है क्योंकि जब मेहनत से इंद्रियां शिथिल होती हैं तो इंद्रियों का दमन होता है। हम अगर पौष्टिक चीजें खाते हैं और पसीना नहीं बहाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं तो इच्छाएं और भी प्रबल हो जाती हैं। इसलिए व्यायाम, संयम हर क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। सात्विक आहार एवं ब्रह्मचर्य से व्यक्ति महानता की ओर अग्रसर होता है, इस बात को भी ध्यान रख लीजिए। ब्रह्मचर्य से ही आत्मविश्वास और संकल्प बल भी बढ़ता है। हनुमान जी से बढ़कर कौन महाबली हो सकता है। वे हमेशा राम राम का जप करते हैं। जप के, भजन के बल से भी आप ब्रह्मचर्य पालन में बहुत ही मदद मिलती है।